आज का हमारा टॉपिक है शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू और कंडीशनर करने से पहले हमें ऑयलिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। ऑयल जैसे हमें कल अगर शैम्पू करना है तो आज हम रात को ऑयल कर लें, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है रात को तो हम क्या करेंगे, 1-2 घंटे पहले स्कल्प पे ऑयल अच्छे से कर लेंगे। ऑयल करने से क्या होता है, हमारे जो स्कल्प का जो सर्कल मूवमेंट होता है वो डेवलपर होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो पूरे दिन काम करती है। लेकिन एक स्कल्प ही ऐसा होता है जहाँ पे हमारा खून का दौरान नहीं चल पाता है। तो जब हम ऑयल मसाज लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड सर्कुल जो होता है वो मूवमेंट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो शांत भी रहता है। क्योंकि हमारा जो भी बॉडी फंक्शन होता है वो हमारे दिमाग से ही चलता है। तो हमें ऑयल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी गाइस जब शैम्पू करें तो उससे पहले ऑयल ज़रूर करें। ऑयल या तो रात को कर लें या फिर आप 2 घंटे पहले ऑयल की मसाज ज़रूर ले लें, क्योंकि ऑयल करने से ब्लड सर्कुलर मूवमेंट होता है और उससे हमें ठंडक मिलती है, जिससे हमारे जो दिमाग का, आँखों पे भी हमारे कई फ़ायदे होते हैं। आँखों में फ़ायदे होते हैं, हमारी स्किन की जो त्वचा होती है वो चमक लाती है, और हमारे जो भी हमें एक शांति महसूस होती है। यानी ऑयल करने के कई फ़ायदे होते हैं। तो कभी भी आप शैम्पू करें उससे पहले ऑयल ज़रूर कर लें, या तो रात को कर लें या फिर ऐसा करें कि आप 2 घंटे पहले ऑयल की अच्छे से मसाज ले लें। ऑयल में अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ऑयल कौन सा करूं, कौन सा नहीं करूं, तो सबसे बेस्ट ऑयल होता है कोकोनट ऑयल, या फिर आप ले सकते हैं सरसों का, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं जो हैं ऑयल से ये बहुत अच्छे हैं और लाभदायक ऑयल्स हैं। इनको ही आप अच्छे से मसाज कर लें, और उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस है कंडीशनर और शैम्पू का वो आप आगे कर लेंगे। तो आगे हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे शैम्पू और कंडीशनर की। शैम्पू हमारे क्या काम आता है और कंडीशनर का क्या काम आता है। मेरे कई क्लाइंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि शैम्पू करने के बाद बाल जो होते हैं वो ड्राइनेस पे आ जाते हैं, उलझ जाते हैं। जब कॉम्ब करते हैं तो बहुत से बाल उनके झड़ते हैं। तो गाइस मैं पहले आपसे ये क्लियर कर दूँ कि कभी भी शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर ज़रूर करें, क्योंकि शैम्पू का जो, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ शैम्पू का क्या काम है। शैम्पू जो होता है वो हमारे स्कल्प के लिए बना होता है, तो और कंडीशनर जो होता है वो हमारी लेंथ के लिए बना होता है। तो हम पहले जानेंगे कि हमें शैम्पू कैसे करना चाहिए और शैम्पू हमें क्या क्या काम आता है। तो हम देख लेंगे कि शैम्पू हमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले शैम्पू को लेके डायरेक्टली स्कल्प पे ना लगाएं। आप एक बाउल लीजिए, जितना आपको शैम्पू चाहिए उस बाउल में आप डाल लीजिए और उसको एक फॉर्म बना लीजिए। फॉर्म बनाने के बाद उसको थोड़ा सा लेके हाथों पे, फिर स्कल्प पे फिंगर की मदद से स्कल्प पे मसाज करके जो भी डस्ट पार्टिकल है, धूल पार्टिकल्स है, वो आप रिमूव कर दीजिए। और वही जो हमारा फॉर्म होता है वो हमें लेंथ पे ला के धीरे धीरे लगाना पड़ता है। उसके बाद क्या करना है हमें कि पानी से अच्छे से हमें शैम्पू सर से निकाल लेना चाहिए। अगर हम बालों में से शैम्पू अच्छे से ना निकालेंगे तो हमारे बाल जो है वो ड्राइनेस होंगे और टूटेंगे। कई बार मेरी ये शिकायत आती है, कई बार मेरे क्लाइंट की ये शिकायत रहती है कि दीदी हेयर फॉल हो रहा है, 2 मुँह के बाल हो रहा है। तो 2 मुँह के बाल वो इसलिए हो रहे हैं कि आप जी कंडीशनर नहीं करते हैं। कंडीशनर अगर आप करते तो आपके 2 मुँह के बाल नहीं होते और ना ही आपके बाल इतने झड़ते। तो आपको क्या करना है, शैम्पू, हम जा रहे थे शैम्पू की ओर। तो शैम्पू जो होता है वो स्कल्प के लिए बना होता है, लेंथ के लिए नहीं बना होता है। जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल होता है वो शैम्पू क्लीन कर देता है, स्कल्प को साफ़ कर देता है। उसके बाद हमें क्या होता है, जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारे जो बाल जो होते हैं वो थोड़े ड्राइनेस की ओर चले जाते हैं, यानी उसका जो पीएच बैलेंस जो होता है वो एनक्लाइड की तरफ चला जाता है और जो बाल होते हैं वो ड्राइनेस हो जाते हैं। तो उसका पीएच बैलेंस जो हमारा लेवल करने के लिए कंडीशनर हमारे काम आता है। तो कभी भी शैम्पू से पहले आप कंडीशनर ज़रूर कीजिए। कंडीशनर करने का तरीका कैसा है, कंडीशनर का तरीका है, आप कंडीशनर लीजिए, वो स्कल्प पे ना लगाइए, क्योंकि स्कल्प पे अगर आप कंडीशनर लगाएंगे तो आपको डैंड्रफ की शिकायत हो सकती है, या इचिंग डैंड्रफ की शिकायत हो सकती है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंडीशनर जो होता है वो खाली लेंथ के लिए होता है। कई लोगों को कंडीशनर का मतलब नहीं समझ आता है, वो कंडीशनर को शैम्पू की तरह यूज़ करते हैं, जैसे शैम्पू यूज़ कर लिया वैसे ही कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है,
कंडीशनर को आपको लेना है अच्छे से हाथों में लेके उसको नीचे की साइड लेंथ पे आपको लगाना है अच्छे से, दोनों साइड पे से पूरे लेंथ पे, स्कल्प पे नहीं लगाना है। उसको आप 5 मिनट रख लीजिए। उसके बाद आपको खाली पानी से धो लीजिए, खाली पानी से अच्छे से कंडीशनर को निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉवल लेके अच्छे से अपने बालों को जोड़ जोड़ के ना लगड़ें, या फिर कहीं ऐसा मैंने देखा है कि बालों को ऐसे 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 कर लेते हैं, यानी एकदम से उलझा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है यार। आपको क्या करना है कि टॉवल से धीरे धीरे रब करके ही बालों को नीचे से पानी निचोड़ के फिर थोड़ा सा सीरम लेना है, लेके बालों को ही गीले गीले बालों में ही हल्का सा सीरम, इतना भी नहीं सीरम ले लीजिए कि बाल एकदम चिपचिपी सी हो जाए, हल्का सा सीरम लीजिए और बालों को अच्छे से लेंथ में लगा के फिर आप ट्रायंगल फ्री कीजिए। नीचे से कोम करते हुए ऊपर तक जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके बाल झड़ेंगे नहीं, जो आपके गुच्छे झड़ते थे वो कम हो जाएंगे और आपका जो बालों का पीएच बैलेंस है वो एकदम मेंटेन हो जाएगा। जो दो मुंह के बाल आपके होते हैं वो नहीं होंगे, हेयरफॉल नहीं होगा, बालों में शाइन होंगी और आपके बाल हेल्थी लगेंगे। तो शैम्पू और कंडीशनर का ये रीज़न था करने का। जो मेरे क्लाइंट हैं मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कहीं शायद मेरे क्लाइंटों को नहीं पता है कि शैम्पू, मैं बार बार कहती हूँ शैम्पू के साथ कंडीशनर करना ज़रूरी है। और हाँ, एक बात और कि ये कई बार क्या लोग होते हैं तो समझ में नहीं आता, कोई सा भी शैम्पू उठा लेते हैं। तो अपने बाल के अकॉर्डिंग शैम्पू और कंडीशनर लीजिएगा और वैसे ही यूज़ कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये तो हमारे शैम्पू और कंडीशनर करने का तरीका। अब आप अगली बार मैं आपको शैम्पू और कंडीशनर का करने का तरीका भी बताऊंगी कि वो करते कैसे हैं। ये तो मेरी थी थ्योरी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।